लॉगरिथम्स का आप नाम सुने हैं कभी कि नहीं, बताइए। नाम सुने होंगे पहले से ही। ये जो जाना जाता है वो जनरली हम लोग इसको लॉग बोलते हैं शॉर्ट में। लॉग इस नाम से आप सुने होंगे, log 2, log 5, log 10, ये सब नाम आप सुने होंगे, थोड़ा थोड़ा हो सकता है। यदि नहीं भी सुने हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो लॉग है या लॉगरिथम्स को ही ये शॉर्ट में बोला जाता है, तो ये जो है इसका यूज कैलकुलेशन को आसान बनाने में होता है और साथ ही इसका यूज साइंस के बहुत सारे फील्ड में होता है ना। तो क्या है ना कि यदि लॉग लिखा हुआ है ऐसे, तो आगे में यहां पे दो चीज होगा, एक यहां पे रहेगा कुछ लिखा हुआ और एक यहां पे लिखा हुआ रहेगा। यहां पे जो लिखा हुआ है उसको हम यहां पे मान लेते हैं कि a है, ठीक है, log a, और यहां पे लिखा हुआ है b। तो देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस तरह का लिखा हुआ है कुछ भी तो इसको पढ़ते कैसे हैं। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो इसको देखिए जरा सा, पढ़ा जाता है इस तरह, log of a to the base b। देखिए ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, log a या log of a to the base b, ये इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये log of a to the base b लिखा हुआ है, अब इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये चीज पे आते हैं। तो देखिए ये पढ़ना तो सीख लिए, अब एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि यहां पे लिख दिए हम log, और यहां पे लिख दिए 8, और यहां पे लिख दिए, चलिए यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 8 ले लेते हैं, ऐसे लिखते हैं log of 8 to the base 2। तो log of 8 to the base 2 जो है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आप हम लोग के सामने में एक सवाल है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसका जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे, वो सुनिए अब आप ध्यान से। इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ये जो 2 है ना, इसके पावर में कितना दें ताकि 8 आ जाए। 2 का पावर में आप कितना देंगे तो 8 आ जाएगा, बताइए जरा। तो 2 का पावर में यदि आप 3 देते हैं तो 8 आ जाएगा, सिंपल। तो जो पावर इसका 8 दे दे वही इसका आंसर होगा। तो इस आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का, ये आंसर होगा 3, क्योंकि 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको यहां से पता चला, इस इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, दूसरे तरीके से भी सेम चीज को एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे, वो जो फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड दिस फॉर्म टू रिप्रेजेंट दिस होल इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। देखिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एक 2 पावर 3 इक्वल टू 8। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इक्वल टू 8? तो ये जो बताने का तरीका हुआ, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, ये जो बात बताने का तरीका है इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब वही सेम बात यहां भी बताया गया है, बट ये जो फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। ये दो फॉर्म है और दोनों फॉर्म एक दूसरे में बदला जा सकता है। देखिए इससे हम लोग इसमें जा सकते, इससे इसमें जा सकते, एक दूसरे में हम लोग आ जा सकते हैं। इस फॉर्म से हम लोग उस फॉर्म में जा सकते हैं, उस फॉर्म से इस फॉर्म। मतलब यदि आपको ऐसा पता है तो उससे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है तो उससे लॉगरिथमिक फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, अब इसी बात को जरा सा आसानी से समझ लेते हैं। देखिए जरा सा, यदि मान लीजिए लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है कोई इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है कि ये लॉग को इधर से हटाना है। यदि लॉग को हटाएंगे तो लॉग का जो बेस है, लॉग का जो बेस है ना, ये लॉग का बेस है 2, तो लॉग को हटाने पे क्या होता है कि लॉग का जो बेस होता है वो दूसरे तरफ वाले नंबर का बेस बन जाता है।
मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस वही रहेगा जो लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस है। लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस 2 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस 2 ही है। देख रहे हैं ना? तो लॉग को हटाइए और इसका बेस इधर का बेस बन जाएगा, तो 8 इक्वल टू 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, है ना? क्लियर नहीं हुआ क्या? क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में भी वापस आना सीखेंगे। देखिए जरा सा, मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है log, यहां पे लिखा हुआ है 3 और यहां पे लिखा हुआ 81 और वैल्यू आपको पहले बताना है। तो log का जो वैल्यू होता है वो बताना कैसे है, बताया गया यहाँ पे आपको पहले ही है। देखिए सोचिए कि 3 का पावर में कितना देंगे तो ये 81 आ जाएगा। 3 का पावर में कितना देंगे तो 81 आ जाएगा। 3 को गुना कीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार जब गुना करते हैं आप तो 81 आ जाता है। तो 3 का पावर में 4 देने पे ये 81 आता है। तो जितना पावर में देना पड़े वही इसका आंसर होता है। log 81 टू द बेस 3 का आंसर होगा 4। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग जो है सो लॉग फॉर्म से कैसे बदल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए इधर से log हटाएंगे, तो log जैसे ही हटाएंगे तो 3 रहेगा जो बेस में, वो इधर का बेस चला जाएगा और 81 बच जाएगा। तो 81 इक्वल टू 3 का पावर में 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। अब यदि लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है इधर से वापस तो कैसे होगा? तो देखिए ये जो आप 81 है इधर log लगाइए तो log 81 और बेस जो इधर का है वही बेस यहां भी हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 4। तो या आप इधर से इधर भी जा सकते हैं, वो भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप लिखते हैं यहाँ पे 4 पावर में 2 इक्वल टू 16 होता है ना। 4 का पावर 2 इक्वल टू क्या होता है? 16 होता है। इससे हम लोग को ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? अभी ये जो इंफॉर्मेशन 4 का पावर 2 इक्वल टू 16 है ये लिखा हुआ है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बताइए जरा सा लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? चलिए लिख लिया आप लोग। तो देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो बेस है वो log का बेस रहेगा और ये जो पावर है एक्सपोनेंट में वो आंसर होता है। तो देखिए 2 इक्वल टू log बेस में 4, जो अभी बेस है वही बेस रहेगा और इधर 16। देखिए जरा सा पावर जो है सो नीचे आ गया, है ना। 2 इक्वल टू log 16 टू द बेस 4, ये होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाने का तरीका। तो अब आप जो है यहां से ये सारा बात जानने के बाद बता सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म जो है एक दूसरे का इनवर्स है। लॉगरिथमिक फॉर्म इज इनवर्स ऑफ आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इनवर्स ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म। एक दूसरे का इनवर्स है ना। तो एक ही इंफॉर्मेशन को दोनों तरह से बताया जा सकता है, दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, बट ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है ना इसमें हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे हम लोग और जानते हैं कुछ वैल्यूज का कि कैसे उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए जरा सा आपसे कुछ बात पूछेंगे और आप लोग को जवाब देना है ना। आप लोग को जवाब देना है, फिर और भी चीज जानेंगे हम लोग। अभी देखिए पहले ये बताइए कि log लिखा हुआ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं b और यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू लिख देते हैं n। ठीक है, अब ये जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे ले जाएंगे? तो देखिए ये चला गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से, log यहां से हटाइए और इधर का बेस जो है उधर का बेस बना दीजिए, तो यहां बच जाएगा कितना? a इक्वल टू b उधर का बेस बन जाएगा तो b का पावर में n। देखिए ऐसा, है ना। ये जो यहां पे लिखा रहता है इसको हम लोग कहते हैं बेस। यहां पे जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और यहां पे जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट, ये है अपना आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और ये है बेस।
और ये जो है वो log का वैल्यू आया, log a टू द बेस b का वैल्यू है n। ठीक है, ये भी है क्या है, ये भी है आपका जो है सो n जो है ना यहाँ पे, ये क्या है, पावर है, पावर, पावर को ही हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, है ना। यहाँ पे ये पावर बोलिए, डिग्री भी बोल सकते हैं आप, है ना, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं आप, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये सारा चीज इसको बोला जाता है n को, है ना। तो क्या है एक्चुअली में कि log का जो वैल्यू होता है, वैल्यू जो होता है log a टू द बेस b का, वो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जरा सा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि वैल्यू ऑफ log a टू द बेस b इज the exponent of is the exponent of क्या, is the exponent of b, is the exponent of b, है ना, which gives a। देखिए b का वैल्यू जो होता है इसका, वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ log a टू द बेस b जो होता है वो एक्सपोनेंट ऑफ b होता है, b का वो एक्सपोनेंट जो a दे दे, है ना, b का वो एक्सपोनेंट जो कि a दे दे, b के पावर में वो नंबर जो रेज करेंगे तो हम लोग को a मिल जाएगा, वही वैल्यू, वही पावर, वही इंडेक्स, वही एक्सपोनेंट कहलाता है इस लॉग का वैल्यू। ठीक है, आप देख रहे हैं इस लॉग का वैल्यू n है, और n क्या है, n है एक्सपोनेंट, आप देख रहे हैं ना, n एक्सपोनेंट है b का, वही ना a दिया, तो ये है, इस तरह से लॉग का वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को हम लोग जरा सा और भी आगे बढ़ाते हैं, और इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन जानना बहुत ही बेहद जरूरी है कि ये a क्या हो सकता, ये b क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता है, n क्या हो सकता है, तो ये सारा चीज जानना है। तो आप जरा सा बताइए कि ये जो b है, जहां से ये जो b है वो क्या क्या हो सकता है। तो b के बारे में आप पहले तो ये बता सकते हैं कि b का वैल्यू जो होगा ना, वो b का वैल्यू हमेशा ही हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और b का वैल्यू जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, यहां से ये है। अच्छा, इसका कारण भी बताएंगे आपको हम, अभी कारण भी बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। और a का जो वैल्यू होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो n होगा वो क्या होगा, तो n जो होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं बोलिए, ये साइन देखिए ऐसे जो लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और जो r लिखा हुआ है यहाँ पे, r का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये जो n है वो n, ये वाला n है, ठीक है, नेचुरल नंबर वाला n नहीं है, ये वाला n है वहां। अच्छा, अब आपको एक बात बताया कि b का वैल्यू 0 से बड़ा क्यों होगा, b का वैल्यू आखिर 0 से बड़ा क्यों लिखे हैं, 0 क्यों नहीं हो सकता, 0 से कम क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो चलिए इस पे गौर करते हैं जरा पहले, है ना, बताइए जरा सा। यहाँ पे हम 2 का पावर में, है ना, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एनी रियल नंबर ले सकते हैं, वो वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे 2 के पावर में आप कुछ भी ले लीजिए, आपको एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। 2 का पावर में कुछ भी ले लीजिए, आप माइनस में भी ले सकते हैं, जैसे कि 2 का पावर में हम -5 ले लिए, एग्जाम्पल के तौर पे 2 का पावर में -5 ले लिए, तो ये 2 का पावर -5 तो 1/2 का पावर 5 हो गया, तो ये तो 1/32 हो गया, पॉजिटिव नंबर ही आया, 1/32 पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो 2 का पावर में आप कुछ भी लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं हम कि यदि आप एक पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर b है, पॉजिटिव नंबर है, उसका पावर में कुछ भी ले लीजिए, एनी रियल नंबर ले लीजिए, वो हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर ही देगा, ठीक है। बट यदि आप b के बदले में पॉजिटिव लेते हैं, तब ये बात हुआ, b के बदले यदि आप 1 ले लेते हैं, तो 1 के पावर में आप कुछ भी लीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा हर बार, 1 के पावर में कुछ भी लीजिएगा 1 ही मिलेगा हर बार, है ना। कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे तो हमेशा 1 ही मिलेगा, इसीलिए, है ना, 1 हम लोग बेस में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि
बेस में यदि हम लोग यहाँ पे बेस में यदि 1 लेंगे तो उसके पावर में कुछ भी देने पे क्या होगा, हर बार वैल्यू क्या होगा, 1 ही मिलेगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि निगेटिव क्यों नहीं ले सकते। निगेटिव इसमें ले सकते हैं क्योंकि मान लीजिए -2 आप बेस में लेते हैं, तो -2 के पावर में यदि हम 3 देंगे या 4 देंगे या 5 देंगे या -2 देंगे, इस तरह से कुछ भी देते हैं यदि, तो फिर इसका वैल्यू तो रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। बट जैसे ही आप -2 के पावर में फ्रैक्शन देते हैं, जैसे कि -2 का पावर में 1/2 दे देते हैं, फ्रैक्शन दे देते हैं, है ना, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये -2 का पावर 1/2 का मतलब है रूट अंडर -2, और रूट के अंदर यदि निगेटिव संख्या कुछ भी लिखते हैं आप, तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है ना। हो सकता है इमेजिनरी नंबर क्या होता है आपके लिए अभी अननोन हो, नहीं पता हो, वो भी 11th में ही पढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। रियल नंबर के अलावा भी बहुत सारा नंबर है जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं हम लोग, तो इमेजिनरी नंबर में बहुत सारा है और इसका बहुत ज्यादा यूज भी है, तो आपको 11th में सारा चीज पढ़ना है। तो रूट के अंदर में इतना याद रखिए, रूट के अंदर में नेगेटिव रहेगा तो इमेजिनरी, या फिर नेगेटिव संख्या के पावर में कोई भी फ्रैक्शन रहेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी इमेजिनरी हो जाएगा उसका वैल्यू। इसलिए हम लोग यहाँ जितना भी चीज पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना यहाँ पे, है ना, तो वो सारा चीज अभी रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए इसका रिजल्ट चूंकि इमेजिनरी आ जा रहा है, इसलिए हम लोग बेस में जो b है यहाँ पे उसको 0 से बड़ा रखेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा रखने पे क्या होगा कि हमेशा ही वैल्यू पॉजिटिव आएगा। कोई भी रियल नंबर आप लीजिएगा तो अलग अलग वैल्यू हर बार आएगा, है ना। b का वैल्यू यदि एक रहेगा कांस्टेंट, यदि b का वैल्यू को आप फिक्स कर देते हैं और पावर बदलते जाते हैं तो हर बार नया नया वैल्यू बदलते चला जाएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। इसलिए 1 नहीं लेते हैं क्योंकि 1 का पावर में कुछ लेने तो हमेशा 1 ही आ जाएगा, तो उससे पता नहीं चल पाएगा कि ये पावर में क्या दे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो b है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 लेंगे। a आप देख ही लिए कि यदि ये पॉजिटिव लेते हैं, उसके पावर में कोई भी रियल नंबर लेते हैं, तो इस पूरे का जो वैल्यू a है वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, इसलिए a ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है ना। और n तो कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, वही जो लिखा हुआ है। तो उसी के बेसिस पे इधर भी लिखा जा सकता है। इधर क्या लिखा जा सकता है बताइए जरा सा, यहाँ पे मिटा रहे जरा इसको, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि b जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, और जो a होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और n जो होगा आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वही बात यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि वही n इधर भी n है, वही b यहाँ पे आया है, वही जो a है वो ये a है, तो इसलिए लॉग के बारे में भी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी तक के जो हुआ पढ़ाई, अभी तक में जो भी चीज बताए उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब उसको जरा सा एक बार देख लें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जो बताए उसमें क्या है, इतना का निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला कि आप लॉग यहाँ पे a यहाँ b इक्वल टू यदि n ऐसे लिखते हैं, है ना, तो क्या हुआ, b का पावर में यदि n देंगे तो a निकलेगा, b के पावर में यदि n देंगे तो क्या आएगा, a आएगा। इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और ये नंबर इसका वैल्यू आया है। तो किसी भी लॉग का वैल्यू कैसे निकलता है, b के पावर में, मतलब बेस के पावर में कितना दें ताकि ये आर्ग्यूमेंट आ जाए, वही इसका आंसर होता है, ठीक है। और इस डेफिनेशन को यदि आप समझ गए तो आप इसके बेसिस पे दो प्रॉपर्टी इसका बता सकते हैं बहुत ही आराम से। दो प्रॉपर्टी, क्या क्या दो प्रॉपर्टी है देखिए। लॉग यदि आपको यहाँ पे 2 रख दे, बेस में 2 रख दिए, है ना, बेस में क्या क्या ले सकते हैं ये भी बात बताया आपको। बेस में ग्रेटर देन 0 लेना है नंबर, 1 नहीं ले सकते, और जो a है आर्ग्यूमेंट ये भी 0 से बड़ा लेना है, और n आपका जो इसका वैल्यू है लॉग का वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो बताइए, लॉग का बेस में 2 लिए, लॉग का बेस में 2 लिए, और यहां पे हम ले लेते हैं 1, यहां पे क्या लेते हैं 1। अब आपको इसका वैल्यू बताना है, सोच के बताइए कैसे सोचेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए 2 के पावर में कौन सा नंबर लेंगे तो 1 आ जाएगा,
बताइए जरा सोच के कि 2 का पावर में यहां पे क्या लेंगे ताकि वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 2 का पावर में 0 लेने पे 1 आ जाता है, सिंपल। 2 का पावर में यदि आप 0 लेते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। वैल्यू ऑफ लॉग जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है बेस का वो एक्सपोनेंट जो कि ये हमको आर्ग्यूमेंट के बराबर वैल्यू दे दे। तो 2 का पावर में 0 लेने पे 1 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे 0। अच्छा, ये बात बस लॉग क्या बेस 2 के साथ ही नहीं, बल्कि यहां पे कोई भी बेस लेते हैं, हाँ बस बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी बेस लेते हैं उसके पावर में यदि हम 0 देंगे तो हमेशा 1 आएगा। इसलिए log 1 टू एनी बेस कहने का मतलब ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। log 1 टू एनी बेस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, log, ये सारा प्रॉपर्टी है। log, यहां पे हम लेते हैं एक नंबर 2 और यहां भी एक नंबर लेते हैं 2, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप कैसे सोचेंगे कि 2 के पावर में क्या लें, 2 के पावर में क्या लें ताकि ये 2 आ जाए। तो 2 का पावर में क्या लेंगे बॉक्स में, तो 2 आ जाएगा। तो 2 का पावर में आप 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। तो ये बात बस 2 के लिए नहीं बल्कि 3, 4 किसी भी चीज के लिए वैलिड है। मतलब यहां पे यदि हम दे देते हैं A या फिर B और यहां भी दे देते हैं B, है ना। तो यदि यहां B दे दिया जाए, यहां भी B दे दिया जाए, बस हाँ B का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। मतलब यदि लॉग के आगे में आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों यदि सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होता है, और यदि आर्ग्यूमेंट 1 हो जाए तो वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये होता है 2 प्रॉपर्टी जो कि बहुत आसानी से डेफिनेशन के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी बता दिए, अभी 8 प्रॉपर्टी और बाकी है। 10 टोटल प्रॉपर्टीज हैं इसमें, है ना। तो उन सारे प्रॉपर्टीज को भी हम लोग प्रूव करते हुए देखेंगे कि कैसे वो सारा प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो क्लास हुआ उसमें जो भी कंक्लूजन निकला उसके द्वारा आप ये सब बात जाने कि लॉग जो होता है उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा ही ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। ये आर्ग्यूमेंट है, ये बेस है, ये वैल्यू है, और इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे, तो इसको बेस जो है वो बेस इधर का बेस बन जाता है, और यहाँ पे क्या लॉग हट के क्या बच गया, a, लॉग हटा a बच गया, और इधर का बेस उधर का बेस बन गया, तो b का पावर में n हो गया। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लॉगरिथमिक फॉर्म, ये 2 प्रॉपर्टी आप समझे, है ना। और अभी सारा 8 प्रॉपर्टी है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। उन सारे प्रॉपर्टी का यूज भी सीखेंगे, है ना। अच्छा, इसमें जो लॉग है ना, ये जो लॉग लिखे हैं, किसी बच्चा को अभी हो रहा होगा मन में कि सर कहीं कहीं पे लॉग के बारे में देखते हैं लिखा हुआ रहता है ln, कहीं पे लिखा रहता है lg, ये सब क्या है। कहीं कहीं पे lg लिखा रहेगा, कहीं पे log लिखा रहेगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये सारा चीज का जवाब हम लोग जानेंगे अगले क्लास में।